बॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक हैं रवीना टंडन। रवीना टंडन अपनी खूबसूरती के जरिए आज भी अपने फैंस के दिलों पर राज कर रही हैं। भले ही रवीना 46 साल की हो चुकी हैं, लेकिन आज भी रवीना फैंस को दीवाना कर जाती हैं अपनी शानदार एक्टिंग और अपनी खूबसूरती के जरिए। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि फिल्म इंडस्ट्री में रवीना टंडन को 30 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में देखा जाए तो इन 30 सालों में रवीना ने अब तक फिल्म इंडस्ट्री में कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में भी दी हैं। लेकिन हाल ही में रवीना टंडन ने अपने फिल्मी करियर को लेकर एक बड़ा राज खोला है। रवीना ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि आखिरकार वह क्या बनना चाहती थीं और उन्हें अब तक ये विश्वास भी नहीं है कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में इतना लंबा समय भी तय कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि हाल ही में रवीना टंडन ने इस बात का खुलासा किया है कि मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा गलती से बन गई। दरअसल रवीना कुछ और ही बनना चाहती थी, लेकिन वह एक एक्ट्रेस बन गई हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रवीना टंडन ने कहा है कि उन्हें लगता ही नहीं है कि इंडस्ट्री में इतना लंबा समय हो चुका है। जब भी वह नई फिल्म, नया सीन या फिर नया शो करती हैं, तब आज भी उनके पेट में तितलियां उड़ती हैं और आज भी रवीना को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर रवि टंडन की बेटी हैं रवीना टंडन, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में जब हाथ आजमाया तो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। रवीना का कहना है कि मैं कभी एक्टर बनना ही नहीं चाहती थी। मैं काफी रिजर्व किस्म की लड़की हुआ करती थी, जो कि दांतों से नाखून काटती थी। और साथ ही साथ रवीना ने ये भी बताया कि वह उन लोगों से डरती थी जो मुझे देख रहे होते थे। क्लास में ऐसी थी, लास्ट बेंच पर बैठा करती थी। स्कूल में मुझे लीड रोल मिलते थे, प्ले में, एनुअल फंक्शंस में भी। लेकिन नर्वस होने के बावजूद मैं इन रोल्स को बखूबी निभाया करती थी। मैं एक डायरेक्टर बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था और रवीना बन गई एक एक्ट्रेस। रवीना ने आगे ये भी बताया कि मैं एक एड गुरु प्रहलाद कक्कड़ से मिली थी और वह मुझे हमेशा स्क्रीन पर होने के लिए कहा करते थे, लेकिन मैं हमेशा ही मना कर दिया करती थी। मुझे ऑफर्स भी आते थे और मैं इनकार कर दिया करती थी। मैं सबसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, लेकिन कुछ 7 से 8 ऑफर्स मुझे मिले और पत्थर के फूल फिल्म से पहले ही। वहीं हीर रांझा और जंगल उनमें से एक थे। ऐसा ही नहीं कि ये फिल्में अच्छी नहीं थी, बस मैंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने के लिए दिमाग में कोई भी प्लानिंग नहीं की थी। किस्मत ने मेरा साथ दिया और कॉलेज से पहले साल में ही कुछ लोगों की नजर मुझ पर पड़ी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरे पापा ने किसी को बोला हो या फिर ऑफर्स के लिए फोर्स किया हो। आज जो नेपोटिज्म पर चर्चा होती रहती है, मुझे वह फेक लगती है। मेरे लिए चीजें खुद होती चली गई हैं। अगर मेरे पास एक्टर बनने के लिए चेहरा ना होता तो मैं नहीं पहचानी जाती या फिर मुझे ऑफर्स भी नहीं मिलते। वहीं रवीना ने आगे ये भी बताया कि पत्थर के फूल के मेकर्स मेरे पिता के पास आए थे और उन्होंने कहा था कि घर की बच्ची है, चिंता ना करें, हर चीज का ख्याल रखा जाएगा। जब तक मैं कॉलेज के दोस्तों के साथ बातचीत कर एक्टिंग में कदम रखने का मन बना चुकी थी और अगले दिन जब कॉलेज गई तो दोस्तों को ये गुड न्यूज दी और बताया कि मैं सलमान खान के साथ फिल्म करने वाली हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि तुम हाँ बोल दो, इतना अच्छा मौका मत खोना। हम सेट पर आएंगे फोटो लेने, लेकिन अगर तुम एक्टिंग नहीं करना चाहती हैं तो ये तुम्हारा फैसला होगा। मैंने फिल्म के लिए हाँ बोल दिया और बाकी आप सभी के सामने इतिहास है। इस तरह से रवीना टंडन अपनी जिंदगी को लेकर ये बड़ा खुलासा करती हुई नजर आई। आज के समय में रवीना टंडन इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है और आज रवीना अपनी शानदार एक्टिंग, अपनी डांसिंग स्किल्स और अपनी खूबसूरती के जरिए फैंस के दिलों पर राज करती हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।